हिंसा के बाद बंगाल में फिर वोटिंग। ममता पर कांग्रेस ने बोला कैसा हमला। अब फिर से क्यों हो रहे हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद अब फिर से 19 जिलों में पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि शनिवार को यहां वोटिंग की जा रही थी। इस दौरान यहां हिंसा की कई झड़पें हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने चुनावों को अमान्य घोषित कर दिया था। जिन 19 जिलों में मतदान हो रहा है उनमें मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 174 बूथ हैं। इसके बाद मालदा में 110 बूथ, इसके अलावा नदिया में 89 मतदान केंद्र पर, कूच बिहार में 53, उत्तर परगना में 46, उत्तर दिनाजपुर में 42, दक्षिण 24 परगना में 26, पूर्व मेदिनीपुर में 31 और हुगली में 29 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। यानी यहां 19 जिलों की कुल 697 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। वहीं जिन जिलों में वोटिंग हो रही है वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य पुलिस के अलावा हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों के 4-4 जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हो रहा है वो भयावह है। मैं ममता के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि आपने सीपीएम के शासन के दौरान भी इसी तरह की स्थिति का बहादुरी से सामना किया था, लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय बलों को राज्य में तैनात करने में देरी के निर्देश दिए गए थे। इससे टीएमसी को मत लूटने में मदद मिली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और टीएमसी के बीच समझौता हो गया है। इसके बदले में ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट हो रहे विपक्ष का खेल बिगाड़ेंगी। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी विपक्षी मोर्चे के लिए गद्दार के तौर पर काम करेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। बैठक में कांग्रेस समेत ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ऐसे में कांग्रेस द्वारा ममता बनर्जी पर किया जा रहा ये हमला कहीं न कहीं विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि शनिवार को 74,000 पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान जमकर हिंसा हुई और पोलिंग बूथों पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी करने की घटनाएं सामने आई थी। हिंसा में कई लोगों की मौत भी हुई और कई लोग घायल हो गए। अब चुनाव आयोग ने कई बूथों को चिन्हित करते हुए आज फिर से वोटिंग कराने का फैसला किया था। इसके लिए मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में वोटिंग फिर से शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।